तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लड़कियां कहीं न कहीं आज अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए वो पूरी तरह से रोडों पर उतर चुके हैं। बंगाल की मामले के लिए वो पूरी तरह से उतर सकती है। देख सकते हैं सभी के हाथों में फोन की लाइट जल रही है और यह जो लाइट है आपको बताने का प्रयास करूं, देख सकते हैं दूर दूर तक आपको लंबी लाइनें देखेंगे। लेकिन समाज में क्या बहन बेटियां सुरक्षित है? सवाल है आने वाले समय में क्या ये सरकार महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए किस प्रकार से कदम उठा सकती है? क्या सरकार इस मामले पर क्या सोचती है? फिलहाल आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूर तक लगभग हजारों की संख्या में लड़कियां हैं और वो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वो पूरी तरह से रोडों पर उतर सकती है। रोडों पर सिर्फ और सिर्फ विवश होकर उतरे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा है, हमें रोडों पर सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा है। हालांकि आपको दिखाने का प्रयास करूँ, इधर दिखाने का प्रयास करिए, इस साइड देखेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का यह मेन गेट है जहां से बच्चे एंट्री लेते हैं और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यह छात्राएं हैं जो बराबर यहाँ पर अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए रोडों पर उतरे। लगभग हजारों की संख्या, क्या आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में लड़कियां नजर आएंगी। तो हमारे साथ एक लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो कोलकाता में घटना हुई, इस घटना पर आपकी क्या राय है? देखिए, घटना बेहद निर्मम हुई है। पूरा देश आज आक्रोशित है और उस बहन के साथ सॉलिडेरिटी पेश कर रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर जहां बहनें निकल रही है वहां हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं जो नारी शक्ति पर ये हमला होता आ रहा है इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और जब तक पुरुषों की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक ये घटना नहीं बदलेगी। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ एज ए मैन। मैं चाहता हूँ, मैं आह्वान करता हूँ सभी मेरे भाइयों से कि उसी नजर से सभी बहनों को देखें जैसे अपनी बहनों को देखते हैं, तभी ये जाके घटनाएं रुकेगी। ये प्रॉब्लम मानसिकता की है। यहाँ पर हमने जो ह्यूमन टेंडेंसी बना के रखी है एक लड़कियों के प्रति, कैसे एक बहन को अपनी उस तरह से देखना है और बड़ी लड़की को अलग नजरिए से देखना है, जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक भारत देश में ऐसी घटनाएं होती रहेगी। हमारे समाज के लड़कों की नजर को बदलना पड़ेगा। वो जिस प्रकार का, हालांकि उन्होंने कहा कि अपनी बहन को जिस नजरिए से आप देखते हैं उस नजरिए से सभी बहनों को देखना चाहिए। तभी हमारा समाज सुधर पाएगा, तभी हमारा क्षेत्र सुधर पाएगा, तभी हमारे समाज के लोग सुधर पाएंगे। ये चलते आगे की ओर हम बहन बेटियों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। हमारी मौजूदगी जो है वो बाहर है। हालांकि कैंडल मार्च का समापन करके आप वापस कहीं ना कहीं हॉस्टल की बहन बेटियां save the criminals, they got the punishment immediately because our judicial system also take a long time. You see the case of Nirbhaya, it takes years to give the punishment of this type. We have to create the fear among this type of people. If we don't create fear, this same thing can happen to any city or the space. आपको क्या लगता है? It's happening every क्या लगता है कौन राजनीतिक सरकार है क्या जहाँ तक लोग यहाँ पर 3 महीने रैली करेंगे, माँ बाप कभी नहीं भूलेंगे वो क्या आएगा नहीं, माँ बाप के डॉक्टर बनाया, पढ़ाया और आखिरी उनकी बेटी के साथ क्या हुआ आखिरी समय में काफी हरकतें होने लगा। बहुत नेता है जो है या फिर इंडियन पॉपुलेशन जो है पेरेंट्स बाहर होगी तो जवाब देना पड़ेगा कि वो कहाँ है नहीं। समझना चाहिए कि छात्रा लड़कियों के बाहर जाने से नहीं है, उन लड़कों के बाहर जाने से जो लड़कियों के लिए खतरा बन रहे हैं। अगर पनिशमेंट की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। इसके माता पिता का भी दोष बता रही है लड़कियाँ कि माता पिता की तरफ सीधा दोष होता है कि उनको शिक्षा नहीं मिलती है। अगर लड़के 10 साल से बाहर रहते हैं उनको कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन लड़कियाँ अगर घर से बाहर निकलती है तो 8 साल से और तत्काल बुलाने के लिए जाता है।
laws, that people get afraid of doing such things or even touching the child. So yeah, it's all about the mentality of the people. We need to do something which can change our mentality. Whether because there is this mentality, whatever action is there, because we live in a democracy, we have to maintain such culture. So government should make certain laws which can genuinely affect the mentality of the people. Like it is being aware, but people are not being aware. Like today, you see the program which is organized. Yet there are some people who are not aware what is the cost effect. So this is the kind of awareness we should have. The government should organize the price of one price in order to make people memorize that yeah, it is our society and how an society is shaping. तो जैसा कि इन्होंने कहा समाज को अपनी जो समाज के लोग हैं उनको बदलना चाहिए, लोगों को अपने घर में रह रहे बच्चों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को सुधारना चाहिए। यानी कि जो शिक्षा लड़कियों के लिए लागू की गई है, जो संस्कार लड़कियों के लिए होता है वही संस्कार कहीं ना कहीं बहन बेटियों को भी न देकर अब लड़कों को भी देना जरूरी है। आप देखते हैं हॉस्टल का ये गेट दिखाने का प्रयास करेंगे जो आर्ट है पूरे भारत में एक कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से फैल चुके हैं। हमारे समाज को बदलना होगा, समाज के लड़कों को बदलना होगा, अपने नजरियों को बदलना होगा। हालांकि नहीं बदलते तो ऐसी ही बहन बेटियां मौत के घाट चढ़ती रहेंगी, ऐसी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होती रहेंगी। तो हालांकि आपकी क्या राय है ऐसी खबरों पर? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस पर मैं भी निःशब्द हूँ। क्या बोलूँ, क्या कहूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंद आवाज भारत कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ प्रदीप की प्रयागराज से खास।